Question number 7. ABCD is a cyclic quadrilateral inscribed in a circle. Diagram बनाओ. ABCD is a cyclic quadrilateral. If angle A is 75 degree, what is the measure of angle C? उसके बाद B की मेजरमेंट दी हुई है, एंगल B is 110 डिग्री. What is the measure of angle D? तो सॉल्यूशन लिखो. In a cyclic quadrilateral, we know that sum of opposite angles is 180 डिग्री. इसका मीनिंग क्या हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल ए मेरे को गिवन है, एंगल ए इज 75 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री. तो एंगल सी इज इक्वल टू 105 डिग्री. आंसर ये वाला एंगल मेरे पास आ गया. अब मैंने एंगल डी निकालना है. नाउ एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब एंगल बी मेरे को गिवन है कितना, 110 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. दिस इम्प्लाइज एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये इधर पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव माइनस 110 डिग्री. दिस इम्प्लाइज एंगल डी इज इक्वल टू 70 डिग्री. आंसर क्वेश्चन नंबर 8. क्वाड्रिलेटरल PQRS इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल. ऐसे बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं कि PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये भी बोल सकते हैं. इंस्क्राइब्ड इन सर्कल के अंदर बनी हुई PQRS. एंगल P इज, ये वाला एंगल गिवन है कितना, 2x प्लस 10 डिग्री. एंगल R गिवन है 3x माइनस 20 डिग्री. फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द मेजर्स ऑफ एंगल P एंड R. तो सॉल्यूशन, वी नो दैट इन अ cyclic quadrilateral, sum of opposite angles is 180 डिग्री. दिस implies एंगल P प्लस एंगल R. ये क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं एक दूसरे के. किसके इक्वल, इज इक्वल टू 180 डिग्री. P की वैल्यू गिवन है 2x प्लस 10 प्लस R की वैल्यू 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2x प्लस 3x कितना हो गया, 5x. 10 माइनस 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री. 5x इज इक्वल टू 180 माइनस, इधर माइनस 10 उधर जाके प्लस 10. 5x इज इक्वल टू 190 डिग्री. दिस implies x is equal to 190 upon 5. कट करो, 5 3 are 15, 5 8 are 40. x is equal to 38 डिग्री. x की वैल्यू आ गई. ये भी मैंने फाइंड आउट करनी थी. आंसर अब मैंने क्या निकालना है, मेजर्स ऑफ एंगल P एंड R. देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2x प्लस 10 डिग्री दे रखा है. तो वैल्यू पुट करो. 2x की वैल्यू कितनी आई, 38 डिग्री प्लस 10 डिग्री. तो 38 2 76 प्लस 10 इज इक्वल टू 86 डिग्री. अब निकालना है एंगल R. एंगल R इज इक्वल टू 3x माइनस 20. वैल्यूज पुट करो. 3 इंटू 38 माइनस 20. 3 8 24, 2 3 9 and 2 11 माइनस 20, 4 11 माइनस 2 9 94 डिग्री. अब इनका आंसर चेक भी कर सकते हो. अगर इन दोनों का सम 180 है तो मेरा आंसर ठीक होगा. तो ऐड करो, चेक. 86 डिग्री प्लस 94 डिग्री. 6 and 4 10, 17 and 1 18, 180 डिग्री. देयरफॉर आंसर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 9. द डिस्टेंस ऑफ ए कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर. मींस ये कोड की लेंथ गिवन है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज 6 सेंटीमीटर. मींस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे को गिवन है. तो डायग्राम बनाओ. कोड की लेंथ गिवन है कितनी, 16 सेंटीमीटर. उसके बाद ये सेंटर हो गया. सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो गिवन है कितना, 6 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. रेडियस हमने फाइंड आउट करना है. नेमिंग दो O A B C. तो सॉल्यूशन शुरू करो. सॉल्यूशन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, बाइसेक्ट द कोड. देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB कितनी गिवन है मेरे को, 16. कट हो गया. दिस इंप्लाइज AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. मींस ये कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर. अब मैंने ये मेरे को क्या दे रखा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब OAC क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल. तो लिखो, नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल OAC बाय बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर. वैल्यू पुट करो. AC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 स्क्वायर. OC इज 6 स्क्वायर. OA स्क्वायर
इज इक्वल टू 8 8 आर 64 प्लस 6 6 आर 36 ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड करो कितना आ गया 100 दिस इंप्लाइज ओ ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 तो ओ ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर क्या निकला रेडियस ऑफ द सर्कल देयरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल is 10 centimeter. Answer. Question number 10. A cyclic quadrilateral has sides 5, 5, 12, 12 units. Find its area. तो सबसे पहले इन साइड्स को मैंने ए बी सी एंड डी से डिनोट किया. अब सबसे पहले मैं सेमी पेरीमीटर निकालूंगी. सेमी पेरीमीटर को ऐसे से डिनोट किया. किसके इक्वल होगा a प्लस b प्लस c प्लस d अपॉन 2. दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू 12 12 24 24 एंड 10 34 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17 यूनिट्स. अब मैंने क्या निकालना एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. देयरफॉर एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is given by using Brahma-Gupta's formula. अब Brahma-Gupta's formula देखो क्या है एरिया ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to square root of s minus a into s minus b into s minus c into s minus d. वैल्यूज पुट करो. s कितना है मेरा s 7 पेरीमीटर निकाला था मैंने 17. अब a कितना 5 s 17 b is also 5 s 17 c is 12 s is 17 d is also 12. 17 minus 5 12 17 minus 5 12 17 minus 12 5 17 minus 12 5. तो सॉल्व करके किसी को आ गया पेयरिंग करके मैंने स्क्वायर रूट निकाल लिया 12 into 5 is equal to अब एरिया निकाला तो किसमें आएगा स्क्वायर यूनिट्स. आंसर. Question number 11. Consider a cyclic quadrilateral. Without drawing its circumcircle, how can we find out whether the center of the circumcircle lies inside the quadrilateral or outside? तो सबसे पहले cyclic quadrilateral क्या है ये देखेंगे. तो solution in a cyclic quadrilateral sum of opposite angles is 180 degree और क्या बोल सकते हैं हम और supplementary. अब नेक्स्ट क्वेश्चन without drawing its circumcircle, how can we find out whether the center of the circumcircle lies inside the quadrilateral or outside? तो इसके लिए लिखो to find whether the center of the circumcircle lies inside or outside the quadrilateral. We can observe the angles of quadrilateral. अब क्या बोला उसने कि अगर हमें ये देखना है कि circumcenter lies inside और outside lies करता है तो हम क्या करेंगे उसके quadrilateral के फोर एंगल्स को देखेंगे. If all the angles are acute means less than 90 degree तो क्या होगा circumcenter lies inside. अगर one of the angles is obtuse then the circumcenter lies outside the circle. तो लिखो if all the angles of a quadrilateral are acute means less than 90 degree then the circumcenter lies inside the quadrilateral. Second, if one of the angle is obtuse that is greater than 90 degree then the circumcenter lies outside the quadrilateral. अब उसने पूछा है लास्ट में what is the best way of finding out. Therefore by observing the angles of a quadrilateral is the best way of finding whether the circumcenter is inside or outside the quadrilateral. Question number 12. When two chords intersect, each of them is divided into two line segments. Show that if the intersecting chords are of equal length, दोनों chords मेरे को क्या दे रखी हैं equal length की दे रखी हैं, then the line segment of one chord are equal to the corresponding line segment of the other chord. Diagram बनाओ. सर्कल इसका सेंटर O से डिनोट किया. एक कोड मैंने ए बी ड्रॉ की, दूसरी कोड मैंने सी डी ड्रॉ की. अब यहाँ से मैंने मीन्स ओ से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. परपेंडिकुलर को ओ एम का नेम दिया. फिर ओ से सी डी के ऊपर ओ एन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया. फिर ओ पी को मिलाया. तो पहले अब इतना लिखो सोल्यूशन. Here AB and CD are two equal chords intersect each other. इस P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे. intersect each other at point P of a circle with center O. ये सारा मेरे को गिवन था. अब टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है मैंने
कि ए पी इज इक्वल टू पी डी, मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो हमने क्या प्रूव करना है कि ए पी इज इक्वल टू पी डी एंड सी पी इज इक्वल टू पी बी। ये मैंने प्रूव करना है, टू प्रूव ए पी इज इक्वल टू पी डी, उसके बाद पी सी इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी बी, मीन्स ये फर्स्ट और ये सेकंड रिजल्ट मैंने प्रूव करना है। उसके लिए मैंने कंस्ट्रक्शन की, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ज्वाइन ओ पी। कंस्ट्रक्शन हो गई। अब प्रूफ देखो, मीन्स फर्स्ट पार्ट के लिए प्रूफ है ये। अब देखो उसने क्या बोला है, नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये मेरे को गिवन है क्योंकि दोनों कोड्स आपस में क्या है, इक्वल। अब मेरे को क्या पता है कि दोनों कोड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगी, ये मैंने थ्योरम में पढ़ा है। तो वी कैन से ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, तो लिखो देयरफॉर ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो रीजन लिखो, इक्वल कोड्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उसके बाद मेरे को और प्रॉपर्टी क्या होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो लिखो नाउ वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, दिस implies am, सॉरी क्या, हाँ am इज इक्वल टू एम बी, दिस implies am इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी लिख सकती हूँ इसको, एंड सी एन इज इक्वल टू एन डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। अब मैंने ऊपर क्या लिखा था, ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो सी डी की जगह ए बी लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब इन दोनों को कंपेयर करो, मीन्स ऊपर मैंने 2 पॉइंट दिए थे, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। देयरफॉर फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ, इससे क्या मिला मेरे को, ए एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू सी एन इज इक्वल टू एन डी। इसको नंबर 6 दे दो, यहाँ से मेरे पास क्या आया, ए एम इज इक्वल टू डी एन, इसको नंबर 7। अब देखो नाउ इन ट्रेंगल एम ओ पी एंड एन ओ पी, दोनों ट्रेंगल की बात हुई है, मीन्स इन दोनों ट्रेंगल्स में मेरे पास क्या है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, क्यों, क्योंकि दोनों कोड्स इक्वल लेंथ की हैं और ये वाले एंगल आपस में दोनों क्या है, 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रेंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो लिखो ओ पी इज इक्वल टू ओ पी कॉमन, ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, प्रूव्ड अबव। उसके बाद एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर बाय आर एच एस ट्रेंगल एम ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल एन ओ पी, यहाँ पर ट्रेंगल एन ओ पी, दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू पी एन, क्यों, बाय सी पी सी टी, मीन्स दोनों ट्रेंगल देखो कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये वाली साइड पी एम इज इक्वल टू पी एन होगा बाय सी पी सी टी। तो अब मैंने 7th तक नंबरिंग की थी, अब इसको नंबर दो 8th। अब मैंने क्या करना है, 7th एंड 8th को ऐड करना है, 7 प्लस 8th। अब क्या आया, ए एम प्लस पी एम इज इक्वल टू डी एन प्लस पी एन। ए एम प्लस पी एम किसके इक्वल हुआ, देखो यहाँ से डायग्राम में देखो, ए एम प्लस पी एम किसके इक्वल हो गया, ए पी के, और पी एन प्लस डी एन किसके इक्वल हो गया, पी डी के। तो मेरे पास क्या आ गया, ए पी इज इक्वल टू पी डी, दिस इम्प्लाइज ए पी इज इक्वल टू पी डी। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। अब मैंने इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में मैंने क्या प्रूव करना है, पी सी इज इक्वल टू पी बी। ये कैसे आएगा, अब मेरे पास था ए बी इज इक्वल टू सी डी था, मीन्स थर्ड में से अब मेरे पास ये रिजल्ट आया, इसको पहले 8th तक नंबरिंग की थी, 8th तक की थी, अब इसको 9 नंबर दो। अब 8th में से 9th को माइनस करो, 8th माइनस 9th, 8th मेरे पास क्या है, सॉरी 8th में से नहीं, 3rd में से 9th माइनस करना है, क्योंकि अब मैंने पी सी इज इक्वल टू पी बी प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करूंगी, ए बी में से ए पी माइनस करना पड़ेगा, अब ए और फिर सी डी में से पी डी माइनस करना पड़ेगा। तो ये मेरे को 3rd में से
लास्ट वाली जो मेरे पास आई 9th नंबर वाली, ये माइनस करनी पड़ेगी। तो माइनस करो, ए बी माइनस ए पी इज इक्वल टू सी डी माइनस पी डी। अब ए बी माइनस ए पी किसके इक्वल आया? पी बी। सी डी माइनस पी डी किसके इक्वल आया? पी सी। यही मैंने प्रूव करना था, पी सी इज इक्वल टू पी बी और पी सी इज इक्वल टू पी बी। हैंस प्रूव्ड।